जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मोहतरम। तलत साहब, मैं अली गौर बात कर रहा हूँ चाइना से। सर, आपका कॉल बहुत ज्यादा आ रही है, टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा। जी जी फरमाइए। हेलो। बस सिर्फ इतना कहना था कि सर, जहाँ पे इस प्रोग्राम में जब भी मतलब जितने पॉलिटिशियंस आके बात करते हैं तो मसाइल तो बहुत सारे होते हैं और हर एक अपनी बात कर रहा होता है। जो देखने वाला होता है उसको पता नहीं चलता कि मतलब आखिर में बस वो कंफ्यूजन सी बन जाती है। तो काइंडली मेरा जो मतलब एक सजेशन है वो इस तरह से कि अगर आप एक पार्टी को एक टाइम पे इन्वॉल्व करें और जितने प्रॉब्लम थे किसी एक प्रॉब्लम को लेके, वो इकोनॉमी हो, वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, वो फॉरेन अफेयर से मुतालिक हो, और उनसे उनके सोल्यूशन पूछ लें। यानी आप फॉर्मेट के बारे में अली साहब आप बात करें कि एक बंदा हो, मौजू कोई भी हो, उस फॉर्मेट के ऊपर उस फॉर्मेट के अंदर आपको ज्यादा तफसील के साथ बात करने की गुंजाइश बनती हुई नजर आएगी। थैंक यू वेरी मच चाइना से अली गौर साहब। लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। हेलो जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई। वालेकुम अस्सलाम। तलत भाई, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आपने प्रोग्राम जो दिया है, इसमें लोगों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। जी जी गो अहेड, बताइए। आपने टीवी ये नहीं है चलाया? तलत भाई कि तमाम हाँ जी जी तमाम इश्यूज के हवाले से ये बात जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, इसमें ही मैं जुडिशरी के हवाले से बात करना चाहूंगा। बेसिकली आई एम लॉयर फ्रॉम मुल्तान जी। ठीक है जी। बाय प्रोफेशन आई एम लॉयर। इसमें ये जो हमारे सरकारी वकला अपॉइंट किए जाते हैं, लाइक वाइज जैसे कि अब इन्होंने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, इन्होंने थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखे हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन देखें कि ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेटरी एक इन्होंने रख दिया है कि जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल होगा या एडिशनल एडवोकेट जनरल होगा वो सियासी जमातों का परवरदा होगा। तो हम उन लोगों से क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो आम पब्लिक को या गैर सियासी आदमी को कोई इंसाफ मुहैया हो सकेगा? अच्छा। या उनको फेयर इनफ। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, लेकिन मौजू का आपने इंतखाब आपका अपना है, आपने तजवीज़ी। लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। जी अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं जमशेद मोहसिन। जी जी कहाँ से? इस्लामाबाद से। जी फरमाइएगा। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास आइडियाज तो बहुत से हैं, लेकिन ऑफ कोर्स के आप कमर्शियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आपको टीवी चलाना भी है, तो लेकिन थोड़ी बहुत येलो जर्नलिज्म की तरफ भी आपको मतलब कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो तमाम टीवी चैनल्स को एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए। देखिए मेरे पास ना ये मैंडेट है, ना मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं सारे टीवी चैनल्स को दुरुस्त कर पाऊं। मैं सिर्फ आपसे कहता हूं कि अगर आपको इस प्रोग्राम के अंदर किसी खास मौजू पे बात देखनी है जो नहीं हो पा रही, तो वो क्या होगी? जी, वो खास मौजू एक तो ये कि जो बेसिक प्रोफेशन है हमारे मुल्क का वो एग्रीकल्चर है, उसकी तरफ कोई कभी आपने डिस्कस नहीं किया। एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, जो बेस्ट फार्मर्स हैं, बेस्ट एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको लाया जाए, बल्कि उसको डिस्करेज किया जा रहा है। टैक्स वगैरह की बात ज़राअत के प्रोग्राम देखना चाहते हैं, ज़राअत की प्रमोशन देखना चाहते हैं? जी ज़राअत की प्रमोशन देखना चाहते हैं? ज़राअत की प्रमोशन, और दूसरा कुछ जो डेली लाइफ के कुछ मतलब है कि सब्जेक्ट्स जो हैं उसको भी लाया जाए। जैसे लॉज जो हैं, जो आम इंसान को जिन लॉज का पता होना चाहिए, सिविल कोड, क्रिमिनल कोड, पीनल कोड, टैक्सेस, इस पे भी कुछ मतलब लोगों को बताया जाए ताकि वो उनमें अवेयरनेस आए और वो एक प्रॉपर सिविल लाइफ गुजार सके। फेयर इनफ। लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जहांगीर शहजाद बात कर रहा हूँ। जी शहजाद साहब जनाब। जी तलत भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली फर्स्ट मौजू जो आपकी प्रायोरिटी है वो तो जो हॉट न्यूज है वही होनी चाहिए। जो भी आपकी हालात हाजरा का प्रोग्राम है, तो जो भी करंट अफेयर्स में हॉट मौजू है वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आपको देखना चाहिए कि जो पब्लिक आम कॉमन पर्सन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक आप मुख्तलिफ अदारों के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें
जैसे उनकी एक काम करने का एक जो तरीका है, हमें पब्लिक को अवेयर करना चाहिए उसके बारे में भी, और उसके ऊपर भी कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए। अच्छा, आप जरा मेरे साथ रहिएगा। मैं इस वक्त जरा अगर आज उर्दू का अखबार दिखा दें, एक्सप्रेस चलें दिखा दें आज, अगर आप उर्दू का अखबार रहिएगा। आपने फरमाया, बड़ी अच्छी बात की कि हालात हाजरा का प्रोग्राम है तो हालात हाजरा के ऊपर ही होगा, ये टेक्निकल इश्यूज के अंदर नहीं जा सकते इस किस्म के प्रोग्राम। लेकिन हालात हाजरा का बड़ा मसला है, और मैं इस प्रोग्राम के और आपके कॉल के तवज्जो जो है मौके से फ़ायदा उठा के व्यूअर्स को सिर्फ 1.5 मिनट में, 1 मिनट में बताना चाहूँगा कि हालात हाजरा जो है, चलिए टीवी प्रोग्राम की हम बात नहीं करते, अखबार जो है बड़े, तमाम अखबार बड़े तदबीर के साथ बनते हैं कि उसमें मगज़ मारा जाता है कि जी क्या खबर लगाएं। ये अब मैं आपको अखबार दिखा रहा हूँ, फ्रंट पेज आप इसका देख लें, शुरू हो जाए बिल्कुल ऊपर से। बाजोड़ के ऊपर अफगान शरपसंदों का हमला, उसके नीचे हिना रबानी खर साहबा का बयान है, हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ भारत की बालादस्ती कबूल नहीं करेंगे। मेन हेडलाइन जो है कराची के अंदर खून की होली है। उसके नीचे चिदम्बरम और इंटीरियर मिनिस्टर की मुलाकात है। अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो पंजाब में चीनी के हवाले से बात कर रहे हैं। नीचे इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बराबर में एहसन इकबाल ने इमरान खान का जवाब दिया हुआ है। अगर आप बिल्कुल ही साथ चले जाएं तो फिर बताया जाए कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर किस किस्म की करप्शन हुई है। फिर मिलिट्री ऑपरेशंस के मामलात है, एबटाबाद कमीशन का वो एक और कंट्रोवर्सी है। फिर हुकूमत ने मायूस किया, अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा नवाज शरीफ। और अगर मैं बॉटम एंड के ऊपर चले जाऊं तो आपको इससे भी ज्यादा खतरनाक खबरें मिलेंगी जिसके अंदर कोई ना कोई तनाज़ा। मसला करंट अफेयर्स का ये है, और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी खबरें हैं और 20 खबरें। अब इनमें से मैं किस पे सिलेक्शन करूं? अगर आपको सिलेक्ट करना हो, क्या सिलेक्ट करूंगा मैं इनमें से? ऑब्वियसली जो कि इसमें आपकी चॉइस जो है वो बहुत लिमिटेड रह जाती है जब आप ऐसे करना चाहते हैं। आप चॉइस बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं। तो आपको बेसिकली देखना ये पड़ेगा कि आपका यूजर जो है वो किसको देखना चाह रहा है। मोस्टली ये बहुत डिपेंड करता है, आई थिंक जो भी आपका व्यूअर है वो क्या देखना चाह रहा है, तो ये डिपेंड करता है इस चीज पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपको वक्त खत्म हो गया, कल यही प्रोग्राम दोबारा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि क्या मौज़ूआत होने चाहिए, और फिर आखिर में आके, इस हफ्ते के आखिर में आके हम इसका तज्जिया करेंगे कि व्यूअर की फीडबैक क्या है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए उनसे माजरत, कल दोबारा कोशिश कीजिएगा इसी वक्त इसी मौजू के साथ इन्हीं नंबरों पर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।